जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देखिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सिर्फ यही नहीं, हालांकि उन्होंने हर हर महादेव के भी नारे लगवाए थे, लेकिन इसके बाद भी इससे आपको समझ में आएगा कि अब ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई इस किसान आंदोलन में किसी भी तरह का पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है या किसी प्रकार प्रोपेगेंडा इन्वॉल्व नहीं है, वो इसको लेकर क्या कहेंगे। मुझको ये चीज़ समझने की ज़रूरत महसूस अब हो रही है। इसके अलावा आज एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, चित्रा त्रिपाठी का, जिसमें कि वहाँ पर जब वो रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी किसान महापंचायत में, वहाँ पे उनको गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, ये सब कहते हुए उनको वहाँ से भगा दिया गया। और जो उनको वहाँ से भगाया गया है उसका ये वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग इसको बहुत ज़्यादा शेयर करते हुए अपनी बातें भी लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ गलत बिल्कुल नहीं हुई है, बहुत सही हुई है, तो सवाल ये है कि भाई अगर यही चीज़ जो चित्रा त्रिपाठी के साथ हुई है वो चीज़ उनके साथ ना होकर बरखा दत्त, अरफा खानूम या फिर राणा अयूब के साथ हुई होती, या किसी ऐसी पत्रकार के साथ जो कि बुर्का पहनकर वहाँ पर रिपोर्टिंग, लेकिन हमारे देश में उस प्रकार की रिपोर्टर नहीं है, तो अगर बरखा दत्त और इन लोगों के साथ अगर ये सब हुआ होता तो किस प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर चल रही होती। तब भी क्या हम लोग इस रिपोर्टर को ये कह रहे होते कि अब ये विक्टिम कार्ड खेल रही है महिला होने का है, और हम जिन लोगों ने इसको भगाया है चित्रा त्रिपाठी को, उनकी तारीफ कर रहे होते। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर इसका ठीक उलट कुछ हुआ होता तो जिन लोगों ने इनको भगाया है उनको गुंडे बदमाश कहा जा रहा होता, उनको ये कहा जा रहा होता कि भाई देखो ये तो फासिज्म है, ये तो मतलब हिटलरगिरी है, तानाशाही है कि भाई आप पत्रकारों को कुछ नहीं करने दे रहे हो और आप मीडिया का मुंह बंद करा रहे हो। उस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं और लोग करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसके अलावा और भी कुछ तस्वीरें हैं महिला पत्रकारों की जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें कि वो राकेश टिकैत का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दे रही हैं। तो सीधी सी बात है, राकेश टिकैत भी उन्हीं लोगों को तो इंटरव्यू देंगे जो उनके तरीके से उनकी बात सुनेंगी। ऐसा नहीं कि उनसे उल्टे सवाल पूछने लगे, क्योंकि हम लोग कई सारे जो डिबेट्स होते हैं उसमें देख चुके हैं राकेश टिकैत किस तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर किसकी सरकार की आदमी हो, किसकी सरकार की आदमी, इसी तरह के सवाल करते रहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। तो इसीलिए जाहिर सी बात है सभी लोग अपना अपने कंफर्ट लेवल देखकर ही चुनते हैं कि भैया हमें किसको इंटरव्यू देना है, किसको नहीं देना। वहीं जहाँ पर उनको बाहर निकालने वाला ये जो भगाया था उनको, वो वीडियो वायरल हुआ, वहीं पर अब इसे एक वीडियो को भी वायरल किया जा रहा है जिसमें कि दिखा रहे हैं कि भैया चित्रा त्रिपाठी की गाड़ी को देखो किस तरीके से हमने सेफली बाहर निकाला। मतलब एक तो ये वही बात हो गई कि भाई पहले चोट भी हम देंगे, उसके बाद मरहम भी हम करेंगे। भैया बड़ी बात है, क्योंकि भाई अपना प्रोपेगेंडा भी तो सिद्ध करना है ना कि नहीं देखो हमने कोई गलत काम नहीं किया, भैया हम तो सही कर। अगर गलत काम नहीं किया तो भाई जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं कि सरकार बात करना चाह रही है, क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट कर रही है, क्यों उसको लेकर तैयार नहीं होते। लेकिन इन चीज़ों के बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज तक टीवी चैनल की पत्रकार और संपादक चित्रा त्रिपाठी रविवार 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत को कवर करने के लिए गई थी। वहां कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काफी परेशान किया। प्रदर्शनकारी चित्रा के आसपास जमा हो गए थे और गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाने लगे। आखिरकार कार्यक्रम को कवर करने के लिए गई पत्रकार को मौके से खदेड़ दिया गया। इस घटना पर न्यूज क्लिक के पत्रकार श्याम सिंह ने उत्पीड़ना की निंदा करते हुए चित्रा त्रिपाठी को पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाते हुए अत्याचारी आचरण को सही बताया। न्यूज क्लिक के श्याम मीरा सिंह ने दावा किया कि यही लोग रवीश कुमार की सराहना करेंगे, लेकिन रवीश कुमार के खिलाफ भी होंगे। आज मुजफ्फरनगर में कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारी पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान नियमित रूप से घिनौने आचरण में लिप्त रहे। गौरतलब है कि इससे पहले इसी साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भी किसान के रूप में प्रदर्शनकारियों का विरोध हिंसक हो गया था और इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में दंगे हुए। वहीं इंडिया टुडे के एक संपादक ने प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारियों द्वारा महिला पत्रकारों से छेड़छाड़ करने का खुलासा किया था। संपादक ने बताया था कि ये लोग महिला पत्रकारों के ऊपर काफ़ी तरह से गलत हरकतें कर रहे हैं। हालांकि किसान आंदोलन में ही दिल्ली की टिकरी से सीमा विरोध स्थल पर पश्चिम बंगाल की एक लड़की के साथ भी दुष्कर्म किया गया था। 30 अप्रैल 2021 को पीड़िता की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने शव को खुली जीप में रखकर जुलूस निकाला था, भले ही उसकी कथित तौर पर कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कथित किसानों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया था। इसी महापंचायत में राकेश टिकैत ने भीड़ से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए थे। अब ये जो पूरी घटना है इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है और इसको लेकर लोग अब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी रख रहे हैं। तो हम लोग भी ज़रा कुछ ट्वीट्स की तरफ देख लेते हैं किस प्रकार से लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं और अपनी बात को सामने रख रहे हैं पब्लिक के। क्योंकि देखिए पब्लिक इस समय इसीलिए भी सबसे ज़्यादा अटेंटिव हो गई इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जैसे सबसे पहले तो श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट करते हुए सबसे पहले लिखा कि आज तक के एंकर चित्रा त्रिपाठी को किसानों ने भगा दिया, जनता को आप लंबे समय तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये जस्टिफाई कर रहे थे। इसके आगे वो लिखते हैं कि रवीश कुमार जाएंगे तो यही जनता सर आंखों पर बिठाएगी, लेकिन गोदी मीडिया के एंकरों को जनता पहचानती है। आप स्टूडियो में इन्हें खालिस्तानी कहें, बिकाऊ कहें, चोर कहें, फिर आप अपने आप को पत्रकार नहीं कह सकते। आप सरकार के दलाल हैं।
दलालों को अपनी रैलियों से भगाने का पूरा हक जनता को होता है। लेकिन फिर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये लोग इन्हीं के चैनलों पर डिबेट शो में काहे के लिए जाते हैं, जाना भी नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर में आज की एंकर चित्रा त्रिपाठी को घेर कर मोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए गए, इस तरह के इन्होंने ट्वीट किए हैं। लेकिन इसके अलावा कई लोग हैं जो कि यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी के सपोर्ट में भी बात कर रहे हैं, जैसे कि रूपम ने लिखा कि ऐसी महिला के साथ व्यवहार करने वाले किसान हो ही नहीं सकते। भारत में तो ऐसे बोला जा रहा है कि किसान कोई अलग जीव हो। हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, लेकिन देश के टुकड़े करना और महिलाओं के पीछे दौड़ने से परहेज करते हैं। ये शचुंदर प्रवृत्ति के लोग तालिबान के चेले दिखाई पड़ रहे हैं। नवदीप चौधरी ने लिखा है कि चित्रा त्रिपाठी का विरोध इसलिए कि उन्होंने इनके मनमाफिक खबरें नहीं चलाई और ये चाहते हैं कि हर तरह की अराजकता, उपद्रव, कानून तोड़ने, सरकार को पीएम सीएम को गाली देने के बावजूद इनकी मनौती की जाए। खुद विरोध सहने की ताकत नहीं है और अहंकारी दूसरों को कहते हैं। रणविजय सिंह ने कहा है कि क्यों मौनी बाबा के शासन में जब राष्ट्रपति भवन में एनडीटीवी की अवार्ड सेरेमनी होती थी तब क्या था? राष्ट्रीय मीडिया पहले खुद के गिरबान में देखो, उसके बाद भौंको। आगे वो लिखते हैं, कुछ लोग इतने बेकार हैं कि उनकी खुद की ज़मीन तो पहले ही खत्म हो चुकी है और अब वो टिकैत को अपना ताऊ बनाकर किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं पूछ रहा। वैसे उन मूर्खों का क्या कहना जिनके गुरु और आदर्श ही आलू से सोना बनाने वाले महान वैज्ञानिक हों। औल बाबा की जय। सिंह कुंदन लिखते हैं, इतनी बेशर्मी की हद पार कर दिया राकेश टिकैत ने कि आंदोलन करवा रहा है और कैसी पुलिस तमाशाबीन बनकर खड़ी है और कैसे बेशर्म वहाँ के लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। किसानों को क्यों बदनाम कर रहे हो भाइयों, और कोई देश में नहीं मिला था क्या बदनाम करने के लिए? हद है। नरदीप लिखते हैं कि ये हरकत बताती है कि ये लोग कितने सही और कितने लोकतांत्रिक हैं। खुद पीएम सीएम सबको गाली देते हैं, लेकिन कोई इनसे सवाल करे तो विरोधी हो जाता है। पत्रकार जब लाइव कवरेज करने गए तो डर क्यों? शाहीन बाग के जिहादी भी यही करते थे। रही महिला के सम्मान की बात तो वो इनसे बेमानी है। अभी इतने ट्वीट देखकर एक बात समझ में आ गई कि भारत में कहीं किसान है तो वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में है। बाकी एक भी राज्य में किसान नहीं है। देश को सभी सुविधाएं तो यही उपलब्ध करवाते हैं, बाकी राज्यों में तो बस खाने के लिए बैठे हुए हैं और किसान का नेता भी बस एक ही है और वो है राकेश टिकैत। तो इस तरह के लोग ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि भाई कहाँ पे क्या उनको गलत लग रहा है, क्या चीज़ सही लग रही है। तो इससे कई सारी बातें हैं जो कि क्लियर होती हुई दिख रही हैं या समझ में आ रही हैं कि भाई किस प्रकार से जो लोग मीडिया का एक तबका तो नहीं, पब्लिक का एक तबका जो ये कहता है कि भाई मीडिया से लोग सही तरीके से पेश नहीं आते, तो यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि भाई खुद भी उतने ही पानी में बैठे हुए हैं। बहरहाल राकेश टिकैत के और भी कुछ वीडियोज़ हैं जो कि काफ़ी वायरल हो रहे हैं इस सभा के बाद में। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।